कुछ नहीं हुआ। क्यों फूल सिंह, शिवराम सिंह ने कुछ शरारत की क्या? नहीं जीजा जी, आंख में कुछ कचरा गिर गया था, इसलिए बच्चे ने समझा रो रहा हूँ। शिवराम सिंह आपका सपूत है, वो किसी का दिल दुखा ही नहीं सकता। बच्चों से तुम्हें बहुत लगाव हो गया है, तुम इनका ख्याल रखना। मैं पंचायत से होकर के आता हूँ। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। ये जगह सिर्फ हमारे पुरखों का ही न्याय स्थल नहीं है, ये जगह है हमारे प्रजा का विश्वास स्थल। यहाँ पर किसी से सच उगलवाने के लिए भगवत गीता पर हाथ नहीं रखवाया जाता है। अपनी चप्पल निकालकर धरती पर पांव रखकर कहो, धरती माता को साक्षी मानकर उसे सच माना जाएगा। धर्मपीठ पर मालिक बैठ गए हैं, कोई समस्या है तो बताओ। नमस्ते मालिक, मैं शास्त्री जी के यहाँ नौकरी करने वाले एक नौकर का बेटा हूँ सरकार। मेरा नाम रामकृष्ण है। मैं शास्त्री जी की लड़की राजलक्ष्मी से प्यार करता हूँ और मैंने उसके साथ शादी करने का फैसला किया है सरकार। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये बात तुम नहीं कह सकते हो, तुम्हारी बेटी कहेगी। अपनी लड़की को यहाँ लाकर उसकी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ? औरत हो या मर्द, न्यायपीठ सबके लिए एक बराबर है। बुलाओ अपनी पुत्री को, नहीं तो इस जवान की बात को सच मानकर निर्णय सुना दिया जाएगा। क्यों बेटी, तुम इस लड़के से प्रेम करती हो? निर्भय होकर कहो बेटी। मतलब तुम इससे प्यार नहीं करती, यही मान लिया जाए। सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ। ये प्यार नहीं, धोखा है। मेरी धन दौलत की लालच में मेरी नासमझ बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे धमकाता है, तो लड़की डर के मारे हाँ कहने के सिवा और क्या कहेगी? ये बात हमारा धर्म अच्छी तरह से बता चुका है। माता पिता की आज्ञा के बिना शादी नहीं हो सकती। सरकार, मुझे सफाई सुनने की जरूरत नहीं है, सच्चाई साबित करो, वरना हम ये मानने के लिए बाध्य होंगे कि तुम दौलत के लालची हो। तुम राजलक्ष्मी से प्यार नहीं करते हो, उसकी दौलत से करते हो। तुम शायद ये सोचकर बैठे हुए हो कि उसे डरा धमकाकर किसी तरह से उसकी संपत्ति पर अपना कब्जा जमा लो। मालिक ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी सफाई सुनने का वक्त खत्म हुआ, अब फैसला देने का वक्त आ गया है। इसने जो कुछ भी कहा है वो सब झूठ है। मैं फैसला सुनाता हूँ कि इसे गांव से बाहर निकाल दिया जाए। अगर मैं गांव से बाहर ना जाऊं तो हमारा फैसला ये होगा कि तुम्हारी आखिरी सांस निकलने तक तुम्हें कोड़ों से मारा जाए, उसके बाद कोड़े मारना रोका जाएगा। तो फिर मेरे मरने तक मुझे मारिए। मतलब तुम साबित करना चाहते तुम्हारा प्यार सच्चा है? मालिक, राजलक्ष्मी मेरी जिंदगी है, उसके बगैर मैं जी नहीं सकता। आपके न्याय स्थल पे अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो भगवान के दरबार में भी नहीं मिलेगा। आपके आगे मेरी जान हाजिर है। श्रीकांत जी, इस अहंकारी को तब तक कोड़े मारिए जब तक ये माफी न मांगने लगे। चाहिए, इन्हें मत मारिए। भगवान के लिए इन्हें छोड़ दीजिए, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इनके बदले आप मुझे मारिए, इन्हें छोड़ दीजिए। सुनो राजू, ये मेरा फैसला नहीं था,
तुम्हारे प्यार को परखने की परीक्षा थी। पूरे गांव वालों के सामने सिद्ध करना चाहता था कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या झूठा। तुम दोनों का प्यार बिल्कुल सच्चा है। मैं वादा करता हूँ कि कुलदेवी के सामने मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। आनंद भूपति जी, ये गवार लोग तरह तरह की तस्वीरें रखकर पूजा करते हैं। उनमें से आप भी एक भगवान हैं। आंखों से देखे बगैर कोई फैसला मत कीजिए। वादा किया है तो जान देने के लिए भी तैयार हूँ। दुश्मन अगर सामने आ जाए तो जान लेने के लिए भी तैयार हूँ। ये फैसला आंखों देखी बातों पर नहीं है। वहां से ब्रह्मदेव का आदेश आता है और यहाँ ये आनंद भूपति उसका पालन करता है। शांत हो जाइए। आनंद भूपति जी की आनंद भूपति की क्यों विनायक राज जी, कैसा रहा मेरा फैसला? देखो जी, जो होना था वो हो गया है। वो दोनों भी पति पत्नी बन चुके हैं। अब कहीं भी जाकर जी लेंगे। उन्हें माफ कर दो जी। तुम मेरी पत्नी हो ना? मैं बेइज्जती के दलदल में फंस कर मर जाऊं और तू उसका हाथ पकड़ ले? हाँ, यही सोच रही ना? शिव शिव, हाँ, शिवा शिवा, मेरी एक बात से तुझे इतनी तकलीफ हुई और उसने एक नीच खानदान के लड़के से शादी कर ली। पुरखों से चली आई शास्त्री खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे दिल पर क्या गुजर रही है ये तुम क्या समझ पाओगी? हाँ, वो नीच कुल का सारे गांव के सामने मुझे ससुर कहेगा तो मैं सर उठाकर कैसे जी सकता हूँ? बताओ। चंद्रवंश में जन्मी मेरी बेटी एक नीच परिवार की बहू बनी। ये सब के लिए जिम्मेदार है वो आनंद भूपति। आंखों से बिना देखे फैसला सुनाकर सबके सामने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। उसी जगह लोगों के सामने उन दोनों को जिंदा जलाकर उसके फैसले का जवाब दूंगा। कौन माई का लाल उन्हें बचाने आता है मैं देखता हूँ। आनंद भूपति। नमस्ते मालिक। क्या कर रहे हैं सरपंच जी आप? मुझे सरपंच बनाने वाले आप ही हैं। प्रजा ने मुझे आप ही का आदमी समझा। आप ही की तरह इज्जत देकर मुझे ये पद दिया है। मैं और मेरा पूरा परिवार इस जन्म में ये कर्ज कैसे चुकाएं? गलत। तुम मेरे या मेरे परिवार वालों के कर्जदार बिल्कुल नहीं हो। इस जनता के हो। इंसान जो देता है वो इज्जत है और भगवान जो देता है वो आशीर्वाद है। ये हमेशा याद रखना। जब तक अपने स्वार्थ की बातें छोड़ करके तुम जनता के हित के बारे में सोचते रहोगे, मेरा स्नेह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ अब। बचाओ! अरे कोई बचाओ! रुकिए सरकार, रुकिए सरकार। मेरा पति मेरे बच्चे को मुझसे छीन रहा है। इसे बचा लीजिए सरकार। सरकार, मुझे छोड़कर किसी और के साथ घर बसाने जा रहा है। मालिक, मैं इस औरत के साथ और नहीं रहना चाहता। मुझे मेरे बच्चा दिला दीजिए सरकार। इसको किसी और ने पैदा नहीं किया। इस बच्चे को मैंने पैदा किया। इस पर किसी का हक नहीं है। इस पर सिर्फ मेरा हक है और ये बच्चे पर अपना हक जता रही है। मुझे बच्चा वापस दिलाइए मालिक। सरकार, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। वो जहाँ रहना चाहता है रह सकता है। मालिक, मेरे जीने का सहारा मेरा ये बच्चा है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चे को पाल लूंगी। सरकार खामोश है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चा मेरा है। ला, बच्चा मुझे दे। छोड़ बच्चे को छोड़। इधर आओ। अब इसको इसी तरह अपने पेट से बांधे हुए रथ के 10 चक्कर लगाओ। जाओ।
पत्थर पेट पर बांध कर तू 5 चक्कर भी पूरा नहीं कर सका, तो एक माँ ने बच्चे को 9 महीने तक पेट में कैसे रखा होगा, ये तो सोचा होता था ना। बच्चा अगर पेट में उल्टा हो जाए तो उसकी माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। ये जानते हुए भी वंश को बढ़ाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देती है। तुझे एक बेटा पैदा हुआ इसलिए तू अपने आप को शेर समझ बैठा है। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे प्रति यही सोचते होंगे, पहले जाकर के उनके आंसू पोंछ करके आओ, नहीं तो तुम्हारा जीना या ना जीना दोनों एक समान हो जाएगा। इंसानियत तो दूर की बात, तुझे तो शर्म भी नहीं आती है। एक सीधी साधी औरत जो तुम्हारे बच्चे की माँ है, तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, और तू उसे छोड़ने की धमकी देता है। धिक्कार है तुझ पर। माफ कर दीजिए सरकार, मुझसे भूल हो गई। मैं इन दोनों को अपने घर ले जाता हूँ। बोलो बहन। आप आशीर्वाद दे तो मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। आशीर्वाद है, तुम दोनों हमेशा सुखी रहो। शुक्रिया मालिक। भैया, वो जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर निकालो। इस युद्ध में अब वो जिंदा बचेगा या फिर मैं बचूंगा। हाँ। नमस्ते मालिक। ये सब पिछले 4 दिनों से मेहनत कर रहे हैं, थक गए होंगे। हाँ, मुनीम जी इनका ख्याल रखिए। हद से ज्यादा मेहनत इनकी सेहत को खराब कर सकती है। इन्हें आराम दीजिए, दुर्गा माता का त्योहार करीब है। दुर्गा माता के त्योहार से पहले मैं यहाँ की फसल के सारे काम निपटा दूंगा मालिक। वो सब तो ठीक है, खेत में काम करने वाले हर किसान को, लगातार काम करने वाले हर मजदूर को और गांव के हर एक परिवार को एक समान अनाज बंटवाने की व्यवस्था करवा दीजिए। मुनीम जी, क्या हुआ, आप सोच में क्यों पड़ गए? इस साल तो पिछले साल से अनाज की पैदावार कम हुई है मालिक। ये अनाज तो साल भर के भंडारे के लिए भी पूरा नहीं होगा, फिर हम दान कैसे कर सकते हैं मालिक? ये दान नहीं है मुनीम जी, ये तो इनकी मेहनत की कमाई है। जैसे भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही हमारे पूर्वज इन किसानों की पूजा करते आए हैं आज तक। इन गरीबों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। ये सुखी रहेंगे तो गांव सुखी रहेगा, हमारा राज्य सुखी रहेगा और तब ये देश सुखी रहेगा। बंटवा दीजिए आप इनमें सब कुछ। ठीक है मालिक। मालिक, मालिक, बचाइए मालिक, मेरे बेटे को बचा लो मालिक। आपने शादी करा के जिन बच्चों को आशीर्वाद दिया था, उस बेटे का किसी ने अपहरण कर लिया मालिक। जब तक मेरी बाजुओं में थोड़ी भी ताकत है, उन बच्चों पर कोई आंच नहीं आएगी। ये आनंद भूपति सिर्फ सजा ही नहीं सुनाता, रक्षा करना भी जानता है। अरे बाप रे। अश्वमेध युद्ध पुराणों में भी लिखा है। आज मैं वही करने जा रहा हूँ। मेरे टुकड़े पर पलने वाला नीच कुत्ता, मेरी लड़की को अपना कर तूने यमराज को ललकारा है। आनंद भूपति क्या कोई बड़ा भगवान है जो तेरी हिफाजत करेगा? तेरी शादी कराई थी ना उसने, तब से मेरे कलेजे में आग लगी है। आज तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा। पिताजी, पिताजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हम दोनों ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, इन्हें कुछ मत कीजिए। तू जिस दिन मेरी चौखट लांघकर इसके साथ गई, उसी दिन तेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। तू अब इस संसार में रहने लायक नहीं, इसके साथ जीने लायक भी अब तू नहीं रही। तू भी मरेगी। चल मार।